नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मैं अनामिका फिर से स्वागत करती हूँ मन के दर्पण में। आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। जानकारी क्या, समझ लीजिए हम पेरेंट्स उस चीज़ को समझना चाहते हैं। वे इस चीज़ के लिए है कि हम अपने बच्चों में संस्कार कैसे लाएं, कैसे अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, कैसे बड़ों की इज्जत करें, हमारे घर में बुजुर्गों का मान सम्मान करें। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से ये निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये विषय अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही है कि नहीं। तो मैं आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊंगी और शुरू करती हूँ अपनी बात। दोस्तों हम लोग हर माता पिता ये सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चे कई राहों पे भटक रहे हैं। कैसे हम अपने बच्चों को संस्कार दें, कैसी अच्छी परवरिश दें। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अच्छे संस्कार में ना हो। लेकिन जानते हैं आज के दौर में हम माँ बाप क्या गलती कर रहे हैं। हम बच्चों को शिक्षित करने में तो पूर्ण लगे हुए हैं, पूरी तरह से, लेकिन उनको अपने कल्चर नहीं बता रहे हैं, उससे दूर भेज रहे हैं। जब मिट्टी की खुशबू ही नहीं होगी तो उनको क्या पता चलेगा। तो दोस्तों शिक्षित करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उनको अपने कल्चर से जुड़े रखिए। आने वाले समय में मैं ये देख रही हूँ कि बच्चों का ये कहना होता है कि बच्चों का क्या कहना, हम पेरेंट्स की गलती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या पहले पढ़ाई नहीं होती थी? ठीक है, आज कंपटीशन का ज़माना है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा संस्कारी हो, आज्ञाकारी हो, उसका आचरण अच्छा हो, तो थोड़ी छोटी बातों पे हम लोग को ध्यान देना होगा। पहले सिखाना कुछ नहीं है दोस्तों, सिखाना कुछ नहीं है। बस क्या करना है कि जो चीज़ हम अपने बच्चों को करने के लिए सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा वे करे, वे हमको खुद करना है। पहले हम अपने बड़ों को इज्जत करें, हम अपने घर में प्रेम भावना रखें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, घर में पूजा पाठ करें। पूजा पाठ से मुझे याद आया कि अब के तो बच्चे, मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम बच्चे होंगे जो डेली पूजा पाठ करते होंगे। और ये भी है कि अगर हम बड़े मंदिर वगैरह जाते हैं, बच्चे नहीं जाना चाहते। किसी रिलेटिव के यहाँ पूजा है, बच्चे नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग भी सोचते हैं ठीक है, बच्चा वहाँ जाके परेशान ही होगा। क्यों परेशान होगा? वे वहाँ जाएगा तब ना जानेगा कि किस चीज़ की पूजा है, क्यों पूजा है। हमारे घर कोई रिलेटिव आते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है, जहाँ आपका बच्चा 8-9 में गया, वहाँ हम लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि पूरा घर बच्चे के हिसाब से चलता है। आपके रिलेटिव आए, आप बच्चे को एक अलग कमरा दे देते हैं कि पढ़ाई करे। वे रिलेटिव के बीच में, परिवार के बीच में बैठता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं कि मेरी बुआ कौन है, मेरे फूफा कौन है, मेरे चाचा चाची कोई भी हो। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो क्या पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, लेकिन उनको ये था। आज के बच्चे सोचते हैं कि ना मेरे घर कोई आए, ना मुझे कोई डिस्टर्ब करे,
क्यों? बच्चे नहीं सोचते हैं, हम बड़ों के मुंह से ही निकलता है। अगर हमको ये पता चलता है कि कोई मेरे घर आने वाला है, तो जानते हैं पहला वर्ड हम लोगों का क्या होता है? अरे उनके आने से तो सारा दिनचर्या इधर उधर हो गया या हो जाएगा। बस यही सब चीज़ें हैं। हम बड़े ऐसी गलती कर रहे हैं तो वो बच्चे तो सुनेंगे ही। बच्चे जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसी को धारण करते हैं। तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि वे संस्कारित हों? हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हमें उनको प्रेम भाव से, अभी भी कई परिवार में ऐसे लोग हैं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं क्योंकि ये भारत देश है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार देना चाहते तो पहले आप उसको वही चीज़ दिखाइए, सिखाइए नहीं, आप उसको वही चीज़ दिखाइए। वे देखेगा तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद अपने आप वो सीख जाएगा। उसके दिनचर्या में परिवर्तन करिए हर चीज़ के लिए। उसको सिखाने से पहले हमको खुद करना है। मोबाइल से हम लोगों को दूर रहना है। हम बच्चे से बातें करेंगे, उनके मन की बात सुनेंगे, हर चीज़ वे करेंगे। एक उम्र होता है बच्चों का, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उसको पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उस उम्र में हम लोगों को साथ होना चाहिए। अब हम पेरेंट्स ये सोचते हैं बच्चों को प्राइवेसी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद प्राइवेसी चाहते हैं। बच्चों की प्राइवेसी नहीं, माँ बाप का साथ ज़रूरी है। अपने बच्चों को संस्कारित करना है। मेरा मानना ये है, शिक्षा भी दीजिए लेकिन अपने कल्चर को ज़रूर बताइए। जिस चीज़ से हमारे बच्चे बहुत दूर होते जा रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं हमारे कल्चर का जो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो जब उनको पता ही नहीं है तो उनके बारे में वे जानेंगे क्या? पहले की दादी नानी लोग अपने बच्चों को मंदिर लेके जाती थी, कहीं कथा वगैरह होता था जाती थी, उनको प्रसाद का कीमत पता होता था। अब आप बच्चों को प्रसाद देंगे तो बच्चे नहीं लेना चाहेंगे। उनको ये चीज़ भी नहीं पता है कि प्रसाद को नहीं नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हम लोग उनको खुद भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये सोचते ठीक है जैसा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अभी तो आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कल वही चीज़ें वे भी चाहेंगे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। पहले बेटियां होती थी या बेटे होते थे, लोग बोलते थे कि अगर बच्चा बड़ा हो गया तो माँ बाप को कितना सपोर्ट मिलता है। अब आप बच्चे को थाली बिस्तर पे ले जाके देते हैं। ये सब किसकी कमी है? हम लोगों की कमी है। बच्चा पढ़े, सब कुछ करे, लेकिन उसके अंदर बड़ों छोटों का वे चीज़ हमको प्यार से, ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से बताने, सिखाने और दिखाने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम लोग अगर अपने बड़े लोगों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो बच्चा जिस माहौल में रहेगा एक बार भटकेगा ज़रूर, लेकिन फिर लाइन पे आएगा। तो हमें अपने बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए खुद इस चीज़ को देखना होगा और उसको डांटने से, करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना है बच्चों को प्यार दीजिए, कल्चर दीजिए, शिक्षा दीजिए, लेकिन उनको अकेले मत रखिए। बच्चे जब अकेले घर में अकेले होते हैं तो बाहर दूसरों को खोजते हैं और दूसरा आपके बच्चों को सही राह कभी नहीं देगा। दोस्तों, मेरे बच्चे हैं, उनको कैसे रखना है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा।
तो इसीलिए अपने बच्चों का हम विशेष ध्यान दें। कल्चर के लिए, पूजा पाठ के लिए मैं इतना ही कहूँगी, ठीक है आजकल बिजी भाई बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वे पहले की तरह नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि बच्चा नहाया तो भगवान के सामने हाथ तो जोड़ सकता है। कुछ ना करिए, आप हाथ जोड़ लीजिए, एक अपना नियम बनाइए, सुबह उठिए अपने माँ बाप का पैर छूइए। बच्चा अगर गलत करता है उसको डांटिए नहीं, प्यार से समझाइए। कहीं अगर आपको उसके साथ सख्ती करना है तो वे भी करिए, लेकिन एक दायरे में, एक दायरे में, क्योंकि वे मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर उनको हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बच्चों को प्यार दीजिए, संस्कार दीजिए, उनको अपने दादा दादी से जोड़िए, अपने परिवार से जोड़िए। कहा जाता है कि पौधा तभी पनपता है जब वे जड़ से लगा होता है। उसी तरह दोस्तों, वे हमारे बच्चे हैं। अगर वे अपने परिवार से जुड़ेंगे, फैमिली से जुड़े रहेंगे, तो उनके अंदर कुछ तो संस्कार आएगा ही। और कहा भी जाता है कि अगर घर में दादा दादी लोग होते हैं तो बच्चा बाहर नहीं जाता है, क्योंकि जो बातें बच्चे दादा दादी से करते हैं वे माँ बाप से नहीं कर पाते। तो इसीलिए पहले हमको अपने बड़े बुजुर्गों को संभालना होगा, उनके साथ प्रेम रखना होगा, ताकि मेरा बच्चा भी उनसे प्यार करे, अपनी मन की बात शेयर करे। बड़े बुजुर्ग उसको अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। तो बस इतनी छोटी सी कोशिश करिए और अपने बच्चों को अपने परिवार तक रखिए, उनको रिश्तेदारों से मिलवाइए, पूजा पाठ में ले जाइए, मंदिरों में ले जाइए, क्या हमारा कल्चर उनको बताइए, उनको उससे दूर नहीं करिए। बच्चा थोड़ा कम शिक्षित होगा, लेकिन अगर वे आपके कल्चर को जानता होगा तो मैं कहती हूँ दोस्तों, वे माँ बाप कभी अपने बच्चे से दुखी नहीं होंगे। मेरा बच्चा कम पैसा कमाएगा, लेकिन वह बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, तो वे भी एक अलग ही खुशी है। बच्चा करोड़ों कमाए, लेकिन मरने के बाद अगर मुखाग्नि देने भी ना आए तो ऐसी दौलत किस काम की। तो प्लीज़ दोस्तों, शिक्षा दीजिए, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन संस्कार भी दीजिए, वे बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। आज के लिए हम माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा घर से दूर, शहर से दूर, विदेशों में, कहीं और शहरों में जाए तो मेरा नाम होता है। लेकिन आप जानते हैं आज के युग में भाग्यशाली खुशकिस्मत कौन से माँ बाप हैं जिनका बच्चा उनके साथ है। वे बहुत खुशनसीब हैं। तो ऐसी शिक्षा दीजिए कि बच्चा पैसे के पीछे नहीं, पैसा बाद में, परिवार पहले रखे। मैं नहीं कहती कि बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं है, लेकिन पैसा किस काम का यार जब अपने ही ना हो। उन बच्चों को ये समझाइए, जिस स्थिति में आज हम हैं कल आप भी होंगे। अपने दादा दादी का इज्जत करो। आप दूसरे के लिए अगर आदर सिखाएंगे, दूसरों का अपमान करना नहीं सिखाएंगे, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके बच्चे कभी आपका अपमान नहीं करेंगे। एक बार आप लोग करके देखिए, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट सिखाइए, वे चाहे कोई भी हो। आपका बच्चा ऑटोमेटिक आपसे भी रिस्पेक्ट बात करे।
आप दूसरों के लिए गलत बातें सिखाएंगे तो क्या आपसे वो अच्छी बातें करेगा? उसके मन में तो वही भरा है। तो उसको दूसरों के लिए अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, उसके मन में कुंठा नहीं पलने दीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे मन के दर्पण में ये चीज़ें थी, मैंने आपसे साझा की। कमेंट बॉक्स में आप अपने मन की बात कहिए और प्लीज़ मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करिए। अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा। उसके आगे अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मन का दर्पण लेके। मैं अनामिका फिर से आऊँगी। तो अभी के लिए जय माता दी।